नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट दाखिल होते ही सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। पार्टी ने सोनिया राहुल के खिलाफ चल रही ईडी जांच को लेकर कांग्रेस की राजनीतिक साजिश वाली थ्योरी को खारिज करते हुए कांग्रेस नेताओं को खुली चुनौती दी है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, अगर आपके खिलाफ केस राजनीति से प्रेरित है तो अदालत में जाकर तय समय सीमा में फैसले की मांग क्यों नहीं करते? क्या कांग्रेस को अपनी ही न्यायपालिका पर भरोसा नहीं? उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों पर भी बड़ा आरोप लगाया। ठाकुर बोले, नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसे अब बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उसे कांग्रेस शासित राज्य सरकारें लगातार विज्ञापन दे रही हैं। यह जनता के पैसों की बर्बादी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अखबार को गांधी परिवार का एटीएम बना दिया गया है, जिससे करोड़ों की संपत्ति बिना कोई निवेश किए कब्जाने की कोशिश की गई। ठाकुर ने ये भी कहा कि यंग इंडियन नाम की कंपनी में सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है। इसी कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल को टेक ओवर किया, जिस पर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए बकाया था। सवाल ये, क्या कोई पार्टी अपने संबद्ध संस्थान को इस तरह कर्ज दे सकती है? अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा, यह है भ्रष्टाचार का कांग्रेस मॉडल, जिसमें अखबार को दान नहीं बल्कि विज्ञापनों के जरिए पैसा पहुंचाया जाता है, जबकि बड़े बड़े अखबारों को इतनी रकम नहीं मिलती। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस खुद अदालत का रुख कर चुकी है और हर बार उसे बस जमानत ही मिली है, राहत नहीं। अदालतों ने जांच में कोई दखल जरूरी नहीं समझा। ठाकुर ने अपने गृह राज्य हिमाचल का उदाहरण देते हुए पूछा, क्या यहाँ कांग्रेस का कोई नेता वाकई नेशनल हेराल्ड पढ़ता है? फिर किस आधार पर करोड़ों रुपए विज्ञापन में झोंक दिए गए? बीजेपी की मांग है कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में इस अखबार पर खर्च हुए पैसे का लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाए। साथ ही अगर कांग्रेस के पास कुछ छिपाने को नहीं है तो कोर्ट से तेज सुनवाई की मांग क्यों नहीं करती? सवालों की बौछार है, जवाब कौन देगा?